अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म। इन्फोटेक ऑफ वीआईपी चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पावर पॉइंट वीडियोज़ के सिलसिले में आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं आज इस नई वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने के बाद इसकी ओरिएंटेशन करवाएंगे। प्रेजेंटेशन बनाने के क्या रूल्स हैं और इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। जो स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट है वो हम आपको वन बाय वन स्लाइड के ऊपर दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि जो स्लाइड नंबर 1 है उसके ऊपर टॉप पे टाइटल में अपना टॉपिक लिखें, नीचे अपनी डिटेल लिखें। सेकंड स्लाइड के ऊपर आपने आउटलाइन लिखना है और नीचे उसकी जितनी आपके टॉपिक की आउटलाइंस हैं या हेडिंग्स हैं वो आपने सेकंड स्लाइड के ऊपर लिखनी है। 7 हेडिंग्स हैं तो आप सिर्फ सेकंड स्लाइड पे उनको ऐड कर सकते हैं बॉडी प्लेस होल्डर में, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वहाँ पे आप एक एक करके हेडिंग को टाइटल में ऐड करेंगे और नीचे इसकी डिटेल ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन के अंदर जो हम स्लाइड बनाते हैं इसमें टोटल थ्योरी नहीं ऐड की जा सकती क्योंकि वो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। हम वो पॉइंट्स ऐड करेंगे जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा और इनको हम यहाँ से पॉइंट देख के उनको डिफ़ाइन करेंगे। तमाम तर थ्योरी स्लाइड के ऊपर ऐड नहीं की जाती, सिर्फ वो अहम पॉइंट्स जो आप मिस कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो या उनकी तरतीब को ज़हन में रखने के लिए आप इनको स्लाइड के ऊपर ऐड करते हैं ताकि एक एक पॉइंट को तरतीब से डिस्कस किया जा सके। इस वक्त हमारे पास स्लाइड ओपन है, स्लाइड नंबर 1। ये हमारी जो स्लाइड नंबर 1 है इसके ऊपर हमने टॉपिक लिखा है जनरेशन एंड नरेशन ऑफ ट्रीज़, यानी कि इस टॉपिक के दो बेसिकली पॉइंट्स हैं, एक जनरेशन और दूसरा नरेशन। आगे चल के आपको इसके अलग-अलग पॉइंट्स भी दिखाऊंगा कि हमने इसमें दोनों बेसिकली ये दो पार्ट्स हैं एक ही टॉपिक के। टैब करके जाते हैं, टाइटल में देखते हैं क्या लिखा है। ये आपका टॉपिक हो गया और आगे देखें। जो स्लाइड नंबर 1 के ऊपर टाइटल में टॉपिक लिखा था, नीचे मैंने अपनी डिटेल ऐड की है ताकि जब आप स्लाइड की पहली जो प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड शो करेंगे तो उससे जो व्यूवर्स हैं या जो आप इनको प्रेजेंट करने लगें वो आपके टॉपिक को भी देख लेंगे और कौन प्रेजेंट कर रहा है ये सारी डिटेल एक ही स्लाइड के ऊपर फर्स्ट में लिखी होगी। उसे आप इजीली बाकी लोगों को बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देख सकते हैं। बाज़ जगह पे ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, ये जो डिटेल मैंने ऐड की है बाज़ जगह पे ऊपर टॉपिक और नीचे उसके मेन थीम के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आउटलाइन स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि हमने क्या ऐड किया है। ये हमने सेकंड स्लाइड के ऊपर दोनों पॉइंट्स के यानी एक ही टॉपिक के दो हिस्से थे और एक एक हिस्से के हमने 4 हेडिंग्स को ऐड किया है। पहले हमने जनरेशन के 4 पॉइंट्स लिखे हैं, फिर नरेशन के 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आगे चल के हम स्लाइड्स के ऊपर उनको टाइटल में लिखेंगे और उसके नीचे डिटेल ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ आपको। ये देखें जनरेशन ऑफ ट्रीज़, ये जनरेशन का पहला पार्ट था और इसके नीचे हमने सब टाइटल में इसकी हेडिंग के मुताबिक डिटेल को ऐड किया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है जनरेशन का और इसके अंदर हमने टाइटल में पॉइंट लिखा है और सब टाइटल में इसकी डिटेल लिखी है। यहाँ पे आगे चल के आपको बताता हूँ। इसी तरह से हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो हमने आउटलाइन में हेडिंग नंबर 1 लिखी थी वो अगली स्लाइड के टाइटल में लिखी और नीचे उसकी डिटेल ऐड कर दी। फिर अगली स्लाइड के टाइटल में हेडिंग नंबर 2 लिखी और नीचे उसकी डिटेल ऐड कर दी। फिर हेडिंग नंबर 3 जो है अगली स्लाइड के टाइटल में लिखी और उसके नीचे हमने डिटेल ऐड कर दी। अब मैं आपको स्लाइड्स को शो करके दिखाता हूँ इसके ऊपर हमने क्या क्या ऐड किया है। स्लाइड को शो करने के लिए F5 प्रेस करेंगे। F5.
Slide 1 dash generation and narration of trees. پراپر ریڈ کر کے بتاتا ہوں. Heading level 1 generation and narration of trees. ٹھیک ہے. Heading level 2 presenter name Amazan Hussain. Heading level 2 Pakistan Foundation fighting blindness. شو سلائڈ کرنے کے بعد آپ ڈاؤن ایرو کے ساتھ ان لائنز کو ریڈ کر سکتے ہیں. وہی کمانڈ لیفٹ رائٹ ایرو Foundation Pakistan. یعنی لیفٹ رائٹ ایرو کریں گے الفابیٹ پڑے گا ایک ایک, اور کنٹرول لیفٹ رائٹ ایرو کریں گے تو ورڈ بائی پڑے گا. ڈاؤن ایرو کریں گے لائن بائی پڑے گا, اور انسرٹ اپ ایرو کے ساتھ لائن کو ریپیٹ کرے گا. وہی کمانڈ جو اسے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ریپیٹ کی تھی. Heading level 2 address off. Heading level 2 contact note. Heading level 2 email Heading level 2 send mail link exam.t. Heading level 2 website tffb. Heading level 2 website tffb. یہ ہماری سلائڈ نمبر 1 تھی جس کے اوپر ہم نے اوپر ٹاپک کا نام لکھا, نیچے اپنی ڈیٹیل. سیکنڈ سلائڈ پہ آتے ہیں. اسپیس بار پریس کریں گے, سلائڈ کو شو کرنے کے بعد اسپیس پریس کریں گے نیکسٹ سلائڈ کے لیے, بیک اسپیس پریس کریں گے پریویس سلائڈ کے لیے. یہاں پہ دیکھتے ہیں Heading slide 2 dash outlines. آؤٹ لائنس. Heading level 1 outlines. List of 1 items. Bullet generation of trees. یہ جنریشن آف ٹریز. List end. I seed formation left parent sexual reproduction right parent. ٹھیک ہے. 2 seed dispersal. یہ پوائنٹس ہیں. 1 اس کا ہے I seed formation left parent sexual reproduction. سیڈ فارمیشن, یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. اس کے ساتھ آئی لکھا ہوا یعنی رومن میں. 2 seed dispersal. دوسرے میں سیڈ پرسل, اور یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. 3 seed germination. تیسرا ہے سیڈ جرمینیشن, IV sapling establishment. اور چوتھا یہ ہے سیپلنگ اسٹیبلشمنٹ. اور اگلا جو اس کا ٹاپک ہے, اسی ٹاپک کا دوسرا حصہ List of 1 items. Bullet narration of trees. نریشن آف ٹریز. List end. I introduction. اس کے بھی 4 پوائنٹس ہیں. پہلا انٹروڈکشن 2 ہے, the life story of a tree. دا لائف اسٹوری آف ٹریز, 3 the role of trees in the ecosystem. دا رول آف ٹریز اینڈ ایکو سسٹم. IV conclusion. یہ چوتھا اس کا کنکلوژن. اب یہ جو 8 پوائنٹ ہیں یہ آگے ہم نے سلائڈس کے ٹائٹل میں لکھے ہیں اور نیچے ان کی ڈیٹیل لکھی ہے. نیکسٹ سلائڈ کے لیے اسپیس پریس کیا اور نیکسٹ سلائڈ آ گئی. اب دیکھتے ہیں Heading level 1 I seed formation left parent sexual reproduction right parent. یہ وہ ٹاپک یعنی وہ پوائنٹ ہے جو ہم نے آؤٹ لائن میں نمبر 1 پہ لکھا تھا, آئی یعنی مطلب پوائنٹ نمبر 1. اب اس کے نیچے ڈیٹیل آپ کو دکھاتا ہوں. Bullet dash A flowers and pollination. Bullet dash flowers produce nectar attracting pollinators left parent bees, butterflies, etc. right parent. Bullet dash pollinators transfer pollen from male to female flowers. Bullet dash B fertilization and seed development. Bullet dash pollen fertilizes ovules forming seeds. Bullet dash seeds mature and grow into fruit. Bullet. یہ وہ پوائنٹس ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. میں نے جو صرف پوائنٹس لکھے ہیں اس کے فردر پوائنٹس یعنی ہیڈنگ کے فردر پوائنٹس جن کو میں نے آلریڈی اسٹڈی کر رکھا ہے. ان پوائنٹس کو دیکھ کے میں زبانی اسے ڈیفائن کروں گا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کے لیے اسپیس بار. Slide 4 dash 2 seed dispersal. Heading level 1 3 seed germination. Bullet dash A conditions for germination. Bullet dash moisture, warmth, light, and oxygen. Bullet dash B stages of germination. Bullet dash seed coat cracking. Bullet dash radical left parent root right parent emergence. Bullet dash cotyledon left parent seed leaf right parent emergence. ٹھیک ہے, یہ میں نے پوائنٹس کے حساب سے لکھے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر میں اس میں ڈیٹیل ایڈ کرتا تو یہ کئی تقریباً کوئی 30-40 سلائڈس بنتی. ابھی میں نے صرف 10 سلائڈ بنائی ہیں. Slide 6 dash IV sapling establishment. Heading level 1 IV sapling establishment. Bullet dash A seedling growth. Bullet dash development of roots, stems, and leaves. Bullet dash B competition and survival. Bullet dash shade, water, nutrient competition with other plants. Bullet dash herbivory, comma. ابھی میں نے سلائڈ کو شو کر رکھا ہے اس لیے جو ہم نے ورڈ میں جنرل کمانڈز یوز کی تھیں, ریڈنگ کمانڈز, وہی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ. جب آپ سلائڈ شو ختم کر دیں گے تو پھر اس کو ایڈٹ کریں گے, اور ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو آپ مینول طریقے سے وہی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں. یہی طریقہ آگے دیکھیں. نیکسٹ سلائڈ پہ جب narration of trees dash I introduction. Heading level 1 narration of trees dash I introduction. Bullet dash A evolutionary history. Bullet dash trees evolved from ancient plants left parent E.G. ferns, mosses right parent. Bullet dash D importance of trees. Bullet dash ecological, economic, social and cultural significance. یہ اس کے پوائنٹس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ایڈ کی ہے. آپ نے اپنے ٹاپک کے حساب سے ہیڈنگز بنانی ہے اور ان ہیڈنگز کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے نیکسٹ سلائڈ کے سب ٹائٹل یا باڈی پلیس ہولڈر میں ٹائپ کرنی ہے. اب ہم چلتے ہیں سلائڈ نمبر 1 پہ, اور اب آپ کو کسی بھی مسٹیک کو ٹھیک کرنے کا میتھڈ بھی ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی لائن میں کوئی ورڈز ہیں جو غلط لکھے ہوئے ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. Title place, subtitle place, enter, edit. یہاں پہ ایڈٹ کر دیا. Center name. پریزنٹر نیم, Center name, colon, F, Azan, Hussein. یہ پہلی لائن میں لکھا ہے جو باڈی پلیس ہولڈر میں. Land, Pakistan, Foundation, fighting, blindness, land. یہ ادارے کا نام سیکنڈ لائن میں. Address, colon, office, no, 3, second, floor, Al dash center, debate,
Marcus, Islamabad. ये तीसरी लाइन में एड्रेस लिखा हुआ है। Period. Blank. Contact. No. Colon. 051-22537775-2253803. ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है चौथी लाइन में। Blank. Email. Colon. ईमेल कोलन, Link. Azam. Period. इसमें देखते हैं मिस्टेक होगी। D. F. F. B. At. M. At. M. ऐड के बाद जी मेल लिखना था, जी यहाँ पे मिस हो गया है। अब टाइप कर देते हैं इधर, जहाँ पे हमें मिस्टेक नज़र आती है तो हम उस वर्ड पे कर्सर को लेके जाएंगे और उस वर्ड जिससे पहले हमने टाइप करना है उस पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे देखें At. Mail. ऐट जी मेल होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐट मेल है। तो यहाँ पे हम मेल के एम से पहले जी लिखेंगे At. M. और मेल के एम पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जी टाइप करेंगे। G. आप कंट्रोल लेफ्ट एरो करके देखते हैं, Gmail. ये देखें ठीक हो गया। @gmail.com Period. Com. @gmail.com Blank. Website. Colon. PFFB. Period. PFFB आगे वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट है pffb.org.pk। Or. R. Period. देखिए ORG होना चाहिए था, R. O. R. OR है बल्कि इसके Romeo. G नहीं है। Period. पीरियड यानी OR के बाद पीरियड है, जबकि इधर G होना चाहिए था। हमने कर्सर पीरियड के ऊपर रखा और G टाइप कर दिया, G. Or. ये देखें ORG बन गया, R. O. R. G. ORG। यानी आपने ये जहन में रखना है करेक्शन करते वक्त, रीडिंग के दौरान अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आपने उस मिस्टेक के ऊपर कर्सर लाकर डिलीट बटन प्रेस करना है और वो अल्फ़ाबेट डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने पूरा वर्ड ही डिलीट करना है तो कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे तो पूरा वर्ड मिट जाएगा। फिर आपने लेफ़्ट राइट एरो करके देखना है कि दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस है तो ठीक, नहीं है तो स्पेस देनी है। और उसके साथ अगर जैसे यहाँ पे कोई वर्ड मिस है, जो जैसे ORG.PK लिखना था तो यहाँ पे OR के बाद डॉट लगा हुआ था, जी नहीं लिखा था, इसलिए मैंने OR के बाद जो पीरियड लगा हुआ था उसके ऊपर कर्सर रखा है और उसके बाद मैंने जी टाइप किया तो पीरियड से पहले जी टाइप हो गया, यानी ORG.PK। तो ये मेरा टाइप हो गया, हमारा ये पहला पेज ठीक हो गया। इसमें दो मिस्टेक्स थी जो कि हमने Escape. Presenter name. Outline slide. 2 of 10. Center title placeholder level 1. Generation and subtitle placeholder level 1. Presenter name colon Amazan Hussein. Align center. Pakistan Foundation fighting mindless. Address colon office no 3 seconds. Floral dash paper center. F8 Marcus Islamabad. Contact no colon 051-2253775-2253803. Email colon azam.pffb@gmail.com. Website colon pffb.org.pk. Outlines. सब टाइटल प्लेस होल्डर में देखते हैं, Object placeholder level यहाँ 1. पे एडिट करते हैं एंटर के साथ। Bullet generation of trees. Edit. अब हम देखते हैं इसको कंट्रोल राइट एरो करके देखते हैं, इसमें कोई मिस्टेक अगर आपको नज़र आएगी तो उसे ठीक करेंगे। Generation of trees. Blank. I. Period. ये आई का मतलब रोमन में लिखा है नंबर 1, Seed. Formation. Left parent. Sexual. Reproduction. इन ब्रैकेट में लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Right parent. Blank. 2. Period. Seed. Dispersal. सीड डिस्पर्सल, Blank. 3. Period. Seed. Germination. सीड जर्मिनेशन। Blank. IV. पॉइंट नंबर 4 आईवी, Period. Sapling. Establishment. सैपलिंग एस्टेब्लिशमेंट। Blank. Narration. Of. Trees. Blank. I. Period. Introduction. पहला इसका दूसरे पार्ट का पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। Blank. 2. Period. Life. Story. Of. A. Tree. द लाइफ स्टोरी ऑफ अ ट्री। Blank. 3. Period. Role. Of. Trees. In. Ecosystem. Blank. IV. Period. Conclusion. ये हमारे पॉइंट्स थे। इस तरह आप अपनी स्लाइड के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को 1 बाय 1 स्लाइड पे मूव करें। टाइटल या सब टाइटल जिसको आपने करेक्ट करना है उसको देखना है कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसको आप एडिट करें एंटर बटन से और उसके बाद रीडिंग कमांड के थ्रू आप उसे रीड आउट करें। और रीड आउट करने के बाद जहाँ पे आपको मिस्टेक नज़र आए, जिस अल्फ़ाबेट या जिस वर्ड को मिटाना हो उसके ऊपर कर्सर रख के आपने डिलीट या कंट्रोल डिलीट प्रेस कर। उम्मीद है कि यहाँ तक ये प्रेजेंटेशन के रूल्स और टेक्स्ट को किस तरह मैनेज करना है ये आपको समझ आ गया होगा। जी तो दोस्तों, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे तो बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 03455335
195. email address azam.pffb@gmail.com. Facebook page Infotech of VIP. مزید انفارمیشن کے لیے آپ مجھے پرسنل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.